सबसे पहली चीज आज करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक है हमारा क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, पेपर में आती है वैसे ही क्वेश्चन है जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन रेड अलर्ट के होते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन क्या है आपका, रेड अलर्ट का है, कि मतलब आना ही आना है, 99% पेपर में आएगा ही आएगा। लिख के देता हूं, अभी लिख के दे दो, ये लो लिख के दे देता हूं, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसे तो हम पक्का कर लेते हैं कि 4 नंबर में ये आएगा, तो 4 नंबर पक्के कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते जाएंगे। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सीरीज जो है शेयर चैप्टर पे बेस, और हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल उसको बेसिक से। और बेसिक कहां से होता है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे बिल्कुल एडवांस तक जाने के लिए। तो मैं आपको बैलेंस शीट के बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक से बताऊंगा। और हमने बैलेंस शीट मेरे ख्याल से 11th में भी पढ़ी है। आपने 11th में सबसे पहले जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो वाली बैलेंस शीट हमारी पुरानी है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में यूज होती है। लेकिन अब हम किसकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट 2013 एक्ट की बैलेंस शीट, जिसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट बनाना। और नोट्स टू अकाउंट में हम क्या देते हैं, हर चीज की एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जैसे ऑथराइज कैपिटल है हमारी, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। इन सब में दिक्कत होती होगी, सबको होती है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे टुकड़ों में इसको सीखेंगे और आप पूरा क्वेश्चन कब करना सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक ही काम करना है, क्या करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मैं इस वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट जरूर लगाऊंगा जिसमें ये सारे टॉपिक जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं उसका एक एक क्वेश्चन होगा। अगर आपने वो कर लिया तो समझ जाना कि मुझे एक लाइक मिल गया। बट कोई नहीं, देखना स्टार्ट करते हैं। अब जब सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्या है, ये उसका फॉर्मेट है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे बोला जाता है कि शेयर कैपिटल को दिखाओ और साथ में नोट्स टू अकाउंट भी दिखाओ। ठीक है, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाने से पहले हमें लिखना पड़ता है कि ये है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट। किसका पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। क्योंकि लायबिलिटीज का क्यों पार्ट है, क्योंकि आपको पता है 11th में हमने देखा था जो पैसा बिजनेस को मिलता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। उसके बाद इसमें है शेयर होल्डर फंड्स। अब ये शेयर होल्डर फंड्स क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है और वहां पर जितना पैसा होता है ना सारा शेयर से आता है। ठीक है, सारा शेयर से आता है। और किसका पैसा है, वो शेयर होल्डर फंड्स का पैसा है। और शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सबसे सब हेड बना के दिया हुआ है इन्होंने शेयर कैपिटल। आपसे क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा यही बोला जाता है कि आप शेयर कैपिटल को शो करके दिखाओ बैलेंस शीट में। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात खत्म नहीं होती, इन्होंने इसके साथ बोला है कि इसका नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। और बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है, भैया नोट्स टू अकाउंट बनाते कैसे हैं। हमें दिक्कत तो इसी में आती है, हमें समझ ही नहीं आता कि नोट्स टू अकाउंट को स्टार्ट कैसे करना है और खत्म कब करना है, क्या चीजें प्लस करनी है, क्या चीजें माइनस करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, साथ में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले नहीं हो पाया था, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। जैसे भी पढ़ते हो आप, इस बार इससे कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, आपने 11th में ये पढ़ा था। कैपिटल वो पैसा होता है जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या करता है, ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वो चीज हमने 11th में पढ़ी थी ना। आप लोग अब 11th में हो ना, आप बच्चा बनने का टाइम है। ठीक है, आप बच्चे नहीं हो। तो अब आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो शेयर कैपिटल, वो भी क्लास 12th की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल होती कितने टाइप की है। कैपिटल कितने टाइप की होती है, सबसे पहले आपके पास आती है ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को ही नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल की बात करूं या ऑथराइज कैपिटल की बात करें, ये वो कैपिटल होती है, ये वो अमाउंट होता है जो एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है, फंड रेस कर सकती है। वो भी किससे, शेयर होल्डर्स से। ठीक है, अब देखा जाए अब कैसे रेस करती है। मान लो एक कंपनी है, मैं इसको नाम देता हूं एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, और देखा जाए एक कंपनी का बंदा या फिर मैं बोलूं सोल प्रोप्राइटर है जिसका नाम है प्रेम। ठीक है, एक प्रेम नाम का बंदा है जिसके पास एक कंपनी है, कंपनी नहीं है, एक दुकान है उसकी, हमने मान लेते हैं उसकी एक दुकान है। अब इसको क्या है ना, 2 लाख की जरूरत पड़ी, इसने वो भी इधर उधर अपने दोस्तों से मांग लिए। तो ये क्या है, ये बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है। ये 2 लाख कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा, बैंक से लोन ले लेगा। लेकिन एक कंपनी छोटे लेवल पे नहीं चलती, कंपनी चलती है बड़े लेवल पे, और कंपनी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है।
ऐसा नहीं होता कि कंपनी को कभी पैसा नहीं चाहिए, कंपनी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे भी हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं फैलाती। वो क्या करती है, वो शेयर्स में अपनी जो ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल आपकी किसमें दी होती है, ये दी होती है आपके एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिसके कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है किस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमें ये बताती है एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा शेयर्स की फॉर्म में लोगों से मंगा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो आपको ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब समझ में आया। ये वो कैपिटल है जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में शेयर्स के थ्रू क्या कर सकती है, रेज कर सकती है और लोगों से मंगा सकती है। ठीक है, तो वो टुकड़ों में धीरे धीरे लोगों से पैसा मांगती है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है, इस लिमिट तक ही कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पैसा मांग सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि ऑथराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है। फिर हमारे पास दूसरा आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल देख ली। जैसे मैं मानूं एक कंपनी एक्स लिमिटेड थी, इसकी जो पूरे लाइफ टाइम की, मतलब एक कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा मंगा सकती है, सिर्फ 5 लाख रुपए ही मंगा सकती है। ठीक है, 5 लाख रुपए ही मंगा सकती है। और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये भी लिखा होगा, या फिर ये कंपनी खुद भी डिसाइड कर सकती है कुछ रेजोल्यूशंस पास करके कि आप उसके पर शेयर की वैल्यू कितनी रखोगे, मतलब आप लोगों से एक बार में या टुकड़ों में कितना कितना पैसा मंगाओगे। मान लो कंपनी ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, एक शेयर की वैल्यू रखेंगे 10, तो आप अपनी ऑथराइज कैपिटल से 10 को डिवाइड कर दो, कितना बन गया, 50,000। तो मतलब आप 50,000 शेयर्स क्या करोगे, इशू करोगे, वो भी एट द रेट 10 ईच पे। तो अगर 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब इशूड कैपिटल की मैं बात करूं तो इशूड कैपिटल क्या होगी, अगर कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 5 लाख रुपए मंगा सकती है, लेकिन अभी कंपनी को जरूरत सिर्फ कितनी है, 2 लाख की है, तो वो 2 लाख को 10 से डिवाइड करके कितना मंगाएगी, सिर्फ 20,000 शेयर्स मंगाएगी, वो भी एट द रेट 10 ईच के। कंपनी का काम हो गया, उसे पूरी मंगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जितने की जरूरत थी कंपनी ने उतना मंगा लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आती है, हमारे पास आती है अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल क्या होती है, मैंने आपको बताया कंपनी के पास क्या है, 50,000 रुपए है, 50 लाख। तो मैंने आपको बताया कंपनी के पास कितने रुपए हैं, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 5 लाख रुपए क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। लेकिन कंपनी ने सिर्फ इशूड कितने करे, उसको जरूरत थी अभी 2 लाख की, तो उसने 2 लाख रुपए ले लिए, 10 से डिवाइड करके सिर्फ कितने शेयर के टुकड़ों में बांटा, उसे 20,000 शेयर्स बना दिए, वो भी 10 ईच के। तो ये कैपिटल क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इशूड कैपिटल। उसके बाद अभी भी कितने बच गए हैं, 3 लाख अभी भी रह गए हैं। तो जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी, जब कंपनी को इसकी भी जरूरत पड़ेगी बाद में, तो वो इसको भी रेस कर लेगी, लेकिन अभी के लिए जब तक उसने नहीं मंगाई वो क्या बन के रहेगी, अनइशूड कैपिटल बन के रहेगी। ठीक है, जब वो कंपनी इसको इशू कर लेगी, जब जरूरत के टाइम पे निकाल लेगी, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, उसको भी हम इशूड कैपिटल बोल देंगे। अब देखा जाए, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्या, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जैसे आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, वैसे ही कंपनी के भी सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन उसके सब्सक्राइबर ना थोड़े अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अब देखा जाए, कंपनी ने जब 50 लाख के, मतलब एक तरीके से 5 लाख के जब टुकड़े किए, कंपनी को कितने रुपए की जरूरत थी, 2 लाख की जरूरत थी। अब 2 लाख रुपए उसने मंगाए लोगों से, लेकिन कैसे मंगाए, 20,000 शेयर्स को 10 ईच की फॉर्म में मंगाया होगा। हो सकता है कि 20,000 शेयर्स बांटे, लेकिन उसकी जगह पूरे के पूरे 20,000 लोगों ने ले भी लिए। ठीक है, 20,000 लोगों ने ले भी लिए, मतलब कंपनी को पूरे 2 लाख मिल गए। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल है कि उसने कितना पैसा लोगों से पब्लिकली इनवाइट किया, मतलब कितने लोगों को इनवाइट किया, उसने 20,000 लोगों को इनवाइट किया है कि आप आओ और हमारे शेयर्स को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का मतलब हमारे शेयर्स को आप खरीद लो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, ये वो कैपिटल होती है जो लोगों को इनवाइट करके मंगवाई जाती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के तौर पर। ठीक है, तो अगर ये 20,000 पूरे मंगवा लिए जाएंगे तो 20,000 ही सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगी। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो सकती है, आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो कई बार क्या हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है, किससे, इशूड कैपिटल से। मतलब कई बार ऐसा होगा कि कंपनी इनवाइट करेगी कितने के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन इनविटेशन कितनों पे आ जाएगा, 30,000 शेयर्स पर भी आ जाएगा।
हाँ कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम लोग अभी बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी सब्सक्राइब कैपिटल किससे ज्यादा हो सकती है, इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो लेस देन हो जाए, किससे, इशूड कैपिटल से कम हो जाए, कि कंपनी ने मंगाया कितना, 20,000 मंगाया, तो लोगों ने 19 मांगा, सिर्फ हो सकता है 18 मांग ले, 17 मांग ले, 15 भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन केसेस इसमें बन सकते हैं कि या तो उतने ही आ गए जितने हमने मंगाए थे, या तो उतने आ गए जितना हमारे पास था भी नहीं, या तो उतने आ गए जितने हमने बोले थे लेकिन उससे भी कम आ पाए, ठीक है। या तो 20,000 की 20,000, या तो 20,000 से ज्यादा, या तो 20,000 से कम। तो ये होती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक को बोला जाता है कि आके सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट होती है अलॉटेड कैपिटल। अब देखा जाए लोगों ने बोल दिया, ठीक है, कि हमें इतने इतने शेयर चाहिए, मतलब पब्लिकली हमने सब्सक्रिप्शन उनको दिया था कि आप इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो लोगों ने हमसे मांगा, उनके पैसे हमारे पास पहुंच गए, ठीक है। अब कंपनी का अगला स्टेप क्या बनता है कि जिन्होंने जितना मांगा था उनको उतने उतने शेयर अलॉट कर दो, उनको उतनी उतनी कैपिटल दे दो, उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटेड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जिसने जितना मांगा होता है जब उसको उतना मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटेड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर। तो अलॉटेड कैपिटल क्या हो सकती है, कभी भी आपकी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर देखा जाए कि अगर कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं तो कंपनी कैसे 30,000 लोगों को 20,000 कैसे 30,000 लोगों को शेयर दे देगी, ठीक है, कभी नहीं दे पाएगी। कंपनी अगर 20,000 लोगों के लिए शेयर निकाल रही है तो चाहे 50,000 मांगने क्यों ना आ जाए, मिलेंगे सिर्फ कितने, 20,000 ही मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। तो अलॉटेड कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं होती किससे, आपकी इशूड कैपिटल से। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और एट लास्ट वो बराबर भी हो सकती है। तो आपको अलॉटेड कैपिटल भी समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है अगली, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने अगर 20,000 शेयर्स मंगाए थे, ठीक है, तो एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स मंगाए हुए हैं, इसमें से कितना पैसा उसने मांग लिया। जैसे कंपनी क्या करेगी, कंपनी अगर 20,000 शेयर्स मंगा रही है, कंपनी ने 20,000 मंगाए और कंपनी 20,000 के जो शेयर्स है वो एक शेयर कितने रुपए का बेचेगी, 10 रुपए का बेचेगी। कंपनी एक शेयर कितने रुपए का बेचेगी, 10 रुपए का बेचेगी। लेकिन कंपनी इतनी पागल नहीं होती कि वो हर एक बंदे से एक बार में 10 रुपए मांग ले। जैसे आप किस्त पे चीज खरीदते हो, क्या अगर आप ईएमआई पे चीजें खरीदने जा रहे हो, क्या आपका दुकानदार अगले ही दिन बोल देगा साहब सारे पैसे एक साथ दे दो, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो क्या करेगा, जब आप वहां पे लिख के आए हो कि मैं ईएमआई पे ही दूंगा, तो हर महीने एक ईएमआई आप पे ड्यू होती जाएगी और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर भी यही सीन होता है कि अगर 10 रुपए का ही शेयर है तो पहले कंपनी 2 रुपए मंगाएगी, फिर 3 मंगा लेगी, फिर 2 मंगा लेगी और लास्ट में फिर कह देगी कि मुझे 3 रुपए और दे दो, ठीक है। तो अगर मान लो कंपनी ने ये 2 भी मंगा लिए, ये 3 भी आपसे मंगा लिए और कॉल करके ये भी मंगा लिए, तो ये समझ लो कंपनी की कितनी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, 3 2 5 6 7। तो अब कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 7 रुपए। तो आपको कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब समझ में आया कि कंपनी के शेयर्स जब बेचे जाते हैं तो उनकी जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है जितने का एक शेयर है, उस पे कंपनी अगर टुकड़ों में पैसा मंगा रही है और जितना उसने मंगा लिया, मंगाया हुआ टोटल अमाउंट या टोटल जो प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। क्लियर। अब आपके पास है अनकॉल्ड कैपिटल। अब ये आपके लिए समझना बहुत आसान होगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि भैया अगर 2 रुपए मंगा लिए, 3 मंगा लिए, 2 और मंगा लिए, तो 7 रुपए कॉल्ड अप कैपिटल है। तो अभी जो नहीं मंगाया वो क्या है, वो 3 रुपए तब तक अनकॉल्ड कैपिटल है जब तक कंपनी उसको नहीं मंगा लेती। क्लियर है ये चीज। कॉल्ड अप वो जो 10 रुपए में से मंगा लिया गया और जो बचा हुआ है वो क्या आपके लिए, अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, हमारे पास अगला टॉपिक है पेड अप कैपिटल। कंपनी ने आपसे 7 रुपए मांगे थे, वो आपने बोला भैया कॉल्ड अप कैपिटल है, हाँ अभी तो मैंने बताया, ठीक है। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल है, लेकिन क्या आपने 7 के 7 रुपए कंपनी को दिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी ईएमआई तो ड्यू हो जाती है लेकिन आपके पास पैसा ना होने की वजह से आप उसको टाइम पे नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर मान लो आपने इस महीने नहीं दी तो आप सोचते हो अगले महीने दे देंगे, तो जब भी आप दोगे उससे पहले जो आपने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, अगर आपसे 3 रुपए मांगे, 2 रुपए मांगे, 2 और मांगे, 7 रुपए मांगे, लेकिन आपने इसमें से अभी दिए कितने हैं, सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना अमाउंट आपने पे कर दिया है वो आपकी क्या कहलाती है, पेड अप कैपिटल कहलाती है।
क्या कहलाती है? पेड अप कैपिटल कहलाती है। अगर कंपनी ने 7 रुपए मंगाए तो वो कॉल्ड अप कैपिटल, आपने अगर 7 दे दिए तो आपकी पेड अप कैपिटल भी कितनी हो जाएगी? 7 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर 7 से आपने कम दिए तो आपकी क्या रहेगी? उतनी ही पेड अप कैपिटल रहेगी। और एट लास्ट हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो है हमारा रिजर्व कैपिटल। आखिरी टॉपिक है रिजर्व कैपिटल। कई बार आपकी किस चीज में आ जाता है? 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की थ्योरी में आ जाता है। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको कंपनी कभी भी कॉल्ड अप नहीं करती, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो कंपनी को उसे कॉल्ड अप करना पड़ता है। वो क्या है आपका? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, जब कंपनी या तो वाइंड अप हो रही हो तब वो क्या करती है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस रिजर्व कैपिटल को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, किसी भी तरीके की कैपिटल नहीं बचेगी, कंपनी पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी एंड अप हो जाएगी। तो उस टाइम पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस कैपिटल को बाहर निकाला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। तो अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है कि आपकी कैपिटल क्या है और कैपिटल के कितने टाइप्स हैं। अब मुझे अच्छे से लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। जो जो मैं अब आपको नोट्स टू अकाउंट में बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज क्या होती है, या फिर पेड अप कैपिटल क्या होती है। क्लियर है ये चीज? अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे या फिर ये समझेंगे कि हमारे पास शेयर कैपिटल निकाली कैसे जाती है और नोट्स टू अकाउंट को बनाया कैसे जाता है। ठीक है।